दोस्तों, सुग्रीव की प्राण त्याग करने की आज्ञा मांगते देख भगवान श्री राम के नेत्रों से आंसू बहने लगे और वो 2 घड़ी तक मन ही मन दुख का अनुभव करते रहे। फिर भगवान श्री राम ने अपने पति का आलिंगन करके पड़ी तारा को देख वो उसकी तरफ बढ़ चले। भगवान श्री राम को आते देख प्रधान मंत्रियों ने तारा को वहां से उठाया तो तारा छटपटाने लगी। इतने में ही तारा की दृष्टि भगवान श्री राम पर पड़ी तो वह उनके समीप गई और उनके पास पहुंचकर बोली, रघुनंदन, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपने जिस बाण से मेरे पति का वध किया है उसी बाण से आप मुझे भी मार डालिए, मैं मरकर उन्हीं के पास चली जाऊंगी। तारा की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने तारा से कहा, वीर पत्नी, तुम मृत्यु विषयक विपरीत विचार का त्याग करो, क्योंकि विधाता ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। विधाता ने ही इस सारे जगत को सुख दुख से संयुक्त किया है। तीनों लोकों के प्राणी विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उसके अधीन हैं। देवी, तुम्हें पहले की भांति अत्यंत सुख एवं आनंद की प्राप्ति होगी तथा तुम्हारा पुत्र युवराज पद प्राप्त करेगा। विधाता का ऐसा ही विधान है। शूरवीरों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप नहीं करती हैं, अतः तुम भी शोक छोड़कर शांत हो जाओ। भगवान श्री राम के इस प्रकार समझाने से वीर पत्नी तारा चुप हो गई। तब भगवान श्री राम ने सुग्रीव, अंगद और तारा को सांत्वना देते हुए कहा, शोक संताप करने से मरे हुए जीव की कोई भलाई नहीं होती, अतः अब आगे जो कर्तव्य है उसको तुम्हें विधि पूर्वक संपन्न करना चाहिए। जगत में काल ही सबका कारण है, वही समस्त कार्यों का साधन है और काल ही समस्त प्राणियों को विभिन्न कर्मों में नियुक्त करने का कारण है, क्योंकि वही सबका प्रवर्तक है। सारा जगत प्रारब्ध कर्म के अधीन है और प्रारब्ध कर्म का आधार काल है। काल भी अपनी की हुई इस अवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकता। काल पर किसी का पराक्रम नहीं चल सकता और काल को वश में करने का कोई उपाय नहीं है। धर्म, अर्थ और काम भी काल क्रम से ही प्राप्त होते हैं। भगवान श्री राम की बात समाप्त होने पर लक्ष्मण जी ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव, अब तुम अंगद और तारा के साथ रहकर वाली के दाह संस्कार संबंधी प्रेत कार्य करो। लक्ष्मण की बात सुनकर वाली के सचिव तार ने वाली के प्रेत कार्य की समुचित व्यवस्था की और सभी ने तुंगभद्रा नदी के किनारे जाकर वाली का दाह संस्कार किया। वाली का दाह संस्कार करके सुग्रीव अपने सचिवों के साथ भगवान श्री राम के पास वापस आए। तब हनुमान जी ने भगवान श्री राम से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपकी कृपा से सुग्रीव को वानरों का यह विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ है, जो इनके बाप दादों के समय से चला आ रहा है। अब आप किष्किंधा में पधारने की कृपा करें और इन्हें इस राज्य का स्वामी बनाकर वानरों का हर्ष बढ़ावे तथा इन्हें आज्ञा दें तो ये अपना सब राज्य कार्य संभालें। हनुमान जी के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान, मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, अतः 14 वर्षों के पूर्ण होने तक किसी ग्राम या नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, अतः तुम लोग जाकर विधि पूर्वक सुग्रीव का राज्याभिषेक करो। फिर भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि मित्र, कुमार अंगद को भी तुम युवराज पद पर अभिषेक करो। ये तुम्हारे बड़े भाई का ज्येष्ठ पुत्र है, अतः युवराज पद के सर्वथा अधिकारी है। सौम्य, वर्षा के 4 मास यानी चौमासे आ गए हैं। इसमें पहला मास श्रावण आरंभ हो गया है, इसलिए यह किसी पर चढ़ाई करने का समय नहीं है। इसलिए तुम अपनी सुंदर नगरी में जाओ। मैं लक्ष्मण के साथ इस पर्वत पर निवास करूंगा। कार्तिक आने पर हमें रावण वध के लिए प्रयत्न करना होगा। अब तुम अपनी नगरी में प्रवेश करो। भगवान श्री राम की यह आज्ञा पाकर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ किष्किंधापुरी में चले गए। वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने जब अंतःपुर में प्रवेश किया तो सभी ने उसका उसी प्रकार राज्याभिषेक किया जैसे देवताओं ने इंद्र का अभिषेक किया था। सुग्रीव का अभिषेक हो जाने पर सुग्रीव ने भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए अंगद को भी युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। इस प्रकार किष्किंधा में सुग्रीव और अंगद के विराजमान होने पर समस्त वानर प्रसन्न होकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण की बारंबार स्तुति करने लगे। तब सुग्रीव ने भगवान श्री राम के पास आकर उन्हें अपने महाभिषेक का समाचार सुनाया। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाकर वानर राज सुग्रीव पुनः किष्किंधा लौट आए और अपनी पत्नी रूमा के साथ राज्य का भोग करने लगे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण
पर्वत की एक गुफा में निवास करने लगे। उस गुफा का मुख पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर था, जो हवा और वर्षा से बचाने वाला था। गुफा के द्वार पर एक बड़ी सी समतल शिला थी, जो बाहर बैठने के लिए सुविधाजनक होने के कारण सुखदायिनी थी। गुफा के पास ही एक सुंदर सरोवर था, जिसमें कमल पुष्प उगे हुए थे। गुफा के दूसरी ओर त्रिकूट पर्वत के समीप तुंगभद्रा नदी बह रही थी। मुनियों का समुदाय जिसके जल का सेवन करता था। तुंगभद्रा नदी की धारा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही थी। चंदन, तिलक, शाल, तमाल, शोक आदि वृक्ष उस नदी की शोभा बढ़ा रहे थे। सैकड़ों पक्षी समूहों से संयुक्त उस नदी का कलरव गूंज रहा था। ऐसे मनोहर स्थल पर भी रावण द्वारा हरी गई देवी सीता का स्मरण करते हुए भगवान श्री राम को वहां तनिक भी सुख नहीं मिल रहा था। भगवान श्री राम को शोक मग्न देख लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, वीर, आपको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक करने वाले पुरुष के सभी मनोरथ नष्ट हो जाते हैं। रघुनंदन, आप तो समुद्र, वन और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को भी उलट सकते हैं। फिर उस रावण का संहार करना आपके लिए कौन बड़ी बात है। लक्ष्मण के इस प्रकार समझाने से भगवान श्री राम ने अपने शोक को त्याग दिया और वर्षा ऋतु के व्यतीत होने तथा शरद काल के आने की प्रतीक्षा करने लगे।